पिछले दिनों पटना में दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच जो फायरिंग विवाद हुआ था उससे जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं और आज भी उसी को लेकर हम आप दर्शकों के बीच पहुंचे हैं। खान सर की मुश्किलें लग रहा है आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। सैयद है हमारे साथ। सैयद, कोचिंग विवाद को लेकर हमने देखा पिछले दिनों खान सर का नाम काफी सुर्खियों में रहा, स्टूडेंट्स का आक्रोश देखने को मिला। विवाद हम सबको पता है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो क्या है और उसके बाद ये विवाद हुआ क्यों था, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए पूजा, खान सर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अभी रोक लगी हुई है और कोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई थी। जांच में अब ये बात सामने आ रही है कि जो खान सर के दो गार्ड्स थे जिन पर आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की और वो अभी जेल में ही हैं, उनके पास जो हथियार थे उसको लेकर ये बड़ा अपडेट है। एक तो जो गार्ड हैं प्रदीप सिंह, उनके हथियार का लाइसेंस केवल यूपी के लिए मान्य था, लेकिन वो बिहार में भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप है। जबकि दूसरे जो गार्ड हैं तालेवर सिंह के पास मौजूद हथियार के लाइसेंस की जांच में पता चला है कि उसका जो इस्तेमाल था वो उनके पिता के नाम पर वो लाइसेंस था, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, ये जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि सैयद पूरा जो मामला है ये अवैध हथियारों का है। हाँ। दोनों जो बॉडीगार्ड्स हैं जिससे उन्होंने फायरिंग की, वो दोनों की दोनों जो बंदूकें हैं या गन्स हैं वो अवैध बताई जा रही हैं। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है। एक, जैसे सैयद ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, वहां पर ही आपका लाइसेंस था चलाने का, लेकिन वहां की बजाय इसको बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा था, पटना में इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरा जो बॉडीगार्ड है उसके पिता के नाम पर था। सोचिए, पिता के नाम पर लाइसेंस ही आपके पास बंदूक है और उसका इस्तेमाल आप एज अ बॉडीगार्ड कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर आपको तैनात किया गया था, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी फायरिंग को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन विवाद में अब दोनों के दोनों जो हथियार हैं वो अवैध पाए गए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जो है फैसल खान और खान सर की मुश्किलें जाहिर सी बात है बढ़ना तय हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक ज़रूर लगा रखी है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला आया था वर्चस्व का और जिस तरीके से संस्थानों के बीच में ये आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा था, फायरिंग हुई, कहा गया कि खान सर ने अपने गार्ड को ये आदेश दिया कि वो फायरिंग करें, उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ, छात्र उनके समर्थन में आए, दूसरी तरफ दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसके भी समर्थन में छात्र आए और उसके बाद खान सर एक तरह से फरार हो गए थे। यही सवाल उठ रहा था कि अगर वो गलत नहीं है, सही हैं, तो वो फरार क्यों हैं, सामने आए। बिल्कुल, गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अब खान सर कोई छोटा नाम नहीं है, हर स्टूडेंट उनको जानता है और सिर्फ पटना तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो बहुत सारे उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट सब हैं और यूट्यूब पर तो वो पढ़ाते ही हैं। इसकी वजह से जब ये मामला सामने आया तो वर्चस्व की लड़ाई से लेकर और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर सवाल उठने लगे। हालांकि जैसे पुलिस जांच में कई सारी चीज़ों का और भी उल्लेख हुआ है, उसमें ये भी कहा गया है कि जांच चल रही है, दोनों गार्ड्स अभी जेल में हैं और कोर्ट ने फैसल खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा रखी है इनिशियल लेवल पर। लेकिन आगे जब जब सुनवाई होगी उसके बाद ही जो कोर्ट है वो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन सैयद, इस बीच हमने ये ज़रूर देखा था कि क्योंकि मामला देश भर में सामने आया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर सवाल उठने लगे थे, खान सर को लेकर सवाल उठने लगे थे, मामला पॉलिटिकल लेवल तक जा पहुंचा था और अब क्योंकि हथियार ही अवैध पाए गए हैं तो लग रहा है कि खान सर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, गिरफ्तारी तक बात पहुंचेगी। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था जिस तरीके से खान सर ने बताया था और एक तरह से छात्र उनके इंस्टीट्यूट के बाहर जमा हो गए थे कि कहीं ना कहीं ये खान सर के खिलाफ कोई साजिश है या फिर किस तरह का कोई क्राइम है। और इससे पहले भी अटैक हो चुका है उनके इंस्टीट्यूट पर, जिसमें नुकसान हुआ था उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को। तो जिसके बाद अब जिस तरह से कड़ियाँ अब निकल कर सामने आ रही हैं कि अब ये लाइसेंसी जो है एक तरह से अवैध कह सकते हैं आप, पिता के नाम था एक गार्ड का और दूसरा जो है वो यूपी में इस्तेमाल होता और उसे बिहार में इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है दोनों जेल में हैं अभी गार्ड, पूछताछ जारी है लगातार इस मामले में और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अब खान सर की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और सहित यहाँ पर सीधा सा सवाल एक ये भी है जो दर्शकों के जहन में भी इस वक्त आ रहा होगा, कमेंट करके अब बताइएगा ज़रूर, और भी जो सवाल हों आपके, कि खान सर हर चीज़ की टेक्निकलिटीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं और वो हमेशा से ये ध्यान में रखते हैं कि कोई चीज़ की खामी ना हो। लेकिन इतनी बड़ी कमी कि जो आपने बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं सुरक्षा के लिए, उनके हथियार ही अगर अवैध निकले तो फिर सीधा सीधा सवाल आप पर उठ रहा है। आप सही कह रही हैं, जिस तरीके से उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो सुर्खियों में रहता है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, शायद उसी तरीके से लोग ये समझ रहे थे कि उनका ज़िंदगी जीने का तरीका भी शायद उसी तरह का होगा और ये इतनी बड़ी चूक तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्होंने गार्ड को आदेश दिया और उसने जो इसके बाद फायरिंग की, शायद वो सीधे तौर पर तो शामिल नहीं थे, लेकिन सीसीटीवी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने गार्ड से कहा, उसके बाद फायरिंग हुई, पूरा जो घटनाक्रम हुआ,
अब उसके बाद इसमें सबसे बड़ा लूप होल के लाइसेंसी जो है जो जिससे फायरिंग हुई वो एक तरीके से उसमें जो है इस तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है, उसके बाद तो सवाल उठने लाजमी है। और बाकी की देखिए पुलिस कार्रवाई चल रही है, जांच का विषय है, पुलिस इस पर लगातार जांच भी कर रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है और अगर आपको लग रहा है कि इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कोई और पहलू भी हो सकता है, या फिर खान सर से जुड़ा आपका कोई सवाल है। हाँ पूजा, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इससे पहले, खान सर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है पटना में भी उस पर भी कार्रवाई हुई थी। जिस तरीके से नियम और कायदे कानून का वहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था, सेफ्टी रूल्स का, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी गया था वहाँ पर, देख कर आया था। हाँ, नियमों को वहाँ पर अनदेखी की गई थी। और प्रयागराज में भी कहा जा रहा है, सिविल लाइंस में भी वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी। तो जाहिर सी बात है अब जिस तरीके से खान सर का एक पूरा जिससे कहें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा नाम है, ग्लोबल स्टडीज़, उस पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं लगातार। बिल्कुल, देखिए छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, स्टूडेंट्स बहुत विश्वास के साथ, पेरेंट्स बहुत विश्वास के साथ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। हालांकि वो ये दावा करते हैं कि बहुत मिनिमम रेंज में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस बहुत कम लेते हैं, हॉस्पिटल तक उन्होंने खुलवाए, कई सारी चीज़ें हुई। हालांकि वो दूसरे पहलू हैं, लेकिन अगर कोई भी कमी या खामी पाई जाती है तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर स्टूडेंट्स आप पर विश्वास करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ये कि आप उनका ख्याल रखें। इसमें सबसे बड़ी बात यह गनीमत ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई छात्र घायल नहीं हुआ। तो अगर फायरिंग जिस तरह से हुई थी, कई राउंड फायरिंग हुई थी, अगर इसमें कोई छात्र घायल हो जाता तो जाहिर सी बात है खबर और बड़ी बन जाती और इसमें मामला पता नहीं क्या होता। तो ऐसे में अब ये सवाल भी अपने आप में उठने लाजमी है कि इस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो पेरेंट्स की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और ऐसी ही चिंता को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है और प्रशासन भी इसको लेकर काफ़ी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे ही और भी अपडेट आती रहेंगी मुझे लगता है इससे रिलेटेड, क्योंकि लगातार इसको लेकर कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में भी क्योंकि मामला है। तो जब जब चीज़ें आगे चलेगी, आगे सुनवाई चलेगी, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।